नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अप्रैल 2025 का 200 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। ये सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिएगा तो अप्रैल महीने के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राज़ील में। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीबारा को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध जापान से है। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल राज्य गठित करेगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? वे तस्वीर लिया गया था कार्टोसैट 3 के द्वारा लिया गया था। जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो एलन मस्क हैं, जबकि भारत के मुकेश अंबानी। जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नाडर हैं। इनका संबंध HCL टेक कंपनी से इनका संबंध है। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में आयोजित किया गया है। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है लखनऊ। लखनऊ नहीं होगा तो कौन होगा? तो चीन का संघाई होगा। चीन का संघाई। यहाँ कितने अरबपति हैं? तो कुल आपके 92 अरबपति हैं, जबकि भारत के मुंबई में कुल आपके 90 अरबपति हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है। श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है। पहला स्थान केन्या का है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो उस मिशन का नाम है न्यूक्लियर मिशन। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90वीं वर्षगांठ मनाई है। स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होता है। जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 109वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान फिनलैंड को मिला है। पहला स्थान फिनलैंड देश को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास जिसका नाम है इन्यूचोस 2025 किस देश में शुरू हुआ है? तो मिस्र में शुरू हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंबाला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है 1 अप्रैल 2025 को? तो बनी है शर्ली बोचबे। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रमंडल की। तो बोला कि 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो बोलिएगा शर्ली बोचवे, जबकि ये अफ्रीका की पहली महिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रमंडल की। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल कितने रिकॉर्ड बच्चों को गोद लिया गया है? तो कुल आपके 4515 बच्चों को रिकॉर्ड गोद लिया गया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की वृद्धि की है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो चेन्नई में संपन्न हुआ है। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, जीता गया है हेलेन टैंग को हराकर। हेलेन टैंग को हराकर इनका संबंध हांगकांग से था। नेक्स्ट है कि UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो ये शुरू किया है IIT हैदराबाद के साथ में मिलकर। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो बिहार राज्य करेगा। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो 288 मतों से पारित होता है, जबकि विपक्ष में 232 मत पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि ISSF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है ब्यूनस आयर्स में शुरू हुआ है। अर्जेंटीना देश में है ब्यूनस आयर्स। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसे VVI कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी को। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो जापान देगा। किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो कुंभकोनम पान के पत्ता को GI टैग तमिलनाडु को दिया गया है। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि चेरा ओवा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। किस विषय के साथ 6वां बिमेस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या था? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिमेस्टेक इसका थीम था। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? तो अहमदाबाद के। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है आर्याना सवालंका के द्वारा जीता गया है। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया के द्वारा संन्यास की घोषणा किया गया है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। भारत ने किस देश को बेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली को आमंत्रित किया है। बेब्स 2025 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि कहाँ वर्ष भर चलने वाला जिसका नाम है हाना
हाना ततलांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो आइजोल में शुरू हुआ है। दोबारा देखिएगा कि कहाँ वर्ष भर चलने वाला हाना ततलांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो आइजोल में शुरू हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? तो अगरतला है, जबकि मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल है ना। तो मिजोरम में आपके जो आइजोल शहर है वहीं पर शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा शीर्ष पर है। कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना के चाप्ता मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में? तो इस सम्मानित किया गया है आकर्ष श्राफ को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध बेंगलुरु से है और आपको ध्यान रखना है कि एक कंपनी है युवा स्पार्क, इस कंपनी के ये संस्थापक हैं। इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो याद रखिएगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के कारण इन्हें दिया गया है। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो हंगरी बना है। जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 36वें स्थान पर है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है। जो मोहसिन नकवी हैं इनके बारे में याद रखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष थे। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्राज़ील में। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो टोक्यो में आयोजित होता है। नेक्स्ट है कि कहाँ के अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात के अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने कर दिया है। जो एनसीईआरटी है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि चर्चा में है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो केरल में भरनी उत्सव मनाया गया है। जारी नोमैड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आयरलैंड शीर्ष पर है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश के द्वारा संभाला गया है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। इंपॉर्टेंट सुधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो तमिलनाडु राज्य ने हासिल की है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। और आपको बता चुके हैं कि ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि टाइगर ट्रैम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ है टाइगर ट्रम्प। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान कहाँ ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में ग्रहण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल के
नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कमांडी मेंडिस ने बनाया है। इनका संबंध श्रीलंका से है। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो श्रीलंका ने किया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो दिल्ली बना है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध रेडबुल से है। ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट है कि माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कि हितेश गुलेरिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? IPU अंतर संसदीय संघ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिड़ला के द्वारा किया गया है, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? तो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा राज्य सरकार लागू करेगी। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं वार्ता है का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लंदन में। दोबारा देखिएगा कि भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लंदन में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वेल के साथ में किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ में किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। कहाँ के बिलो बैट को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के बिलो बैट को जीआई टैग मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो चीन के द्वारा घोषणा किया गया है। टैरिफ क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो अमेरिका की बायोटेक फर्म ने दावा किया है। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस पोर्टल को मिला है। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो जापान के द्वारा बनाया गया है। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक का। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जूसपे कंपनी बनी है। जूसपे जो कंपनी है ग्लोबल पेमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है कि किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? 11 अप्रैल 2025 को। तो रूस के द्वारा आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो स्लोवाकिया में प्रदान किया गया है। और आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके द्वारा किया गया है? ये आपके बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। ये 54वां देश है साइन करने वाला।
चर्चा में रहा माउंट कनलाओन। माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में किया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है कि ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो चीन पदक तालिका में शीर्ष पर है, भारत आपके दूसरा स्थान पर है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में। नेक्स्ट है कि ISA तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ भागीदारी CPF तो इसका फुल फॉर्म होता है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है, मॉरिशस आपके बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस बना है। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो हैदराबाद करेगा। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रेजर पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र के। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में हुआ है। जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो त्रिपुरा में यात्रा उत्सव मनाया गया है। किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो IIT खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। कहाँ उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो असम में किया गया है। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान देश में 14वें साल लगातार गिरावट देखी गई है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर जिले में स्थित है। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। SC वर्गीकरण शेड्यूल कास्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना बना है। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है P शिवकामी को। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल 2025 को? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश एक राज्य के रूप में 15 अप्रैल 1948 को आया था, 30 रियासत को मिलाकर, है ना। तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मिलित किया गया है? तो आमिर खान को सम्मिलित किया गया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया है। इनका संबंध भारत से है। जबकि जॉर्जिया बोल को चुना गया है, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो आपसे पूछेगा कि मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो बोलिएगा पुरुष में
श्रेयस अय्यर को, और महिला में जॉर्जिया बोल को। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड राज्य ने शुरू किया है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ब्राज़ील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। बिहार के एग्ज़ाम के लिए VVI है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेज़बानी का जो 7वां संस्करण है उसका मेज़बान बिहार है। शुभंकर क्या है? तो गज सिंह है। गज सिंह शुभंकर है। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो ये किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब के द्वारा जीता गया है। भारत का वमनमा मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई बने हैं। 10 स्टार कर लीजिएगा। जस्टिस BR गवई बने हैं। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पुणे में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। आप लोग जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को। नेक्स्ट है कि 17 अप्रैल 2025 को किसे लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो मिला है D नागेश्वर रेड्डी को मिला है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। भारतीय नौसेना ने मेघायनन 2025 के तीसरे संस्करण की मेज़बानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में की है। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया। किसने लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। इसे बोला जाता है कि भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है, तो आप लोग याद रखिएगा उसी पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका बना है। कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? तो बनारस के शहनाई को GI टैग मिला है। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है नाट्यशास्त्र और भागवत गीता को। किस IIT के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है IIT मुंबई के द्वारा विकसित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। किस IIT के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो IIT मुंबई के द्वारा विकसित किया गया है। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो IIT मुंबई ने की है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में स्थापित होगा। और ध्यान रखिए कहाँ स्थापित होगा, इसे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल बनेगा। नेक्स्ट है कि कहाँ T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने शुरू किया है। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने SC उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने मंजूरी दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। किस राज्य में स्थित सिलकियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है?
तो उत्तराखंड में स्थित सिल्क यारा सुरंग का नाम बदल के बाबा बौखनाग सुरंग कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं, तो कुल 11 पदक जीता गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है, तो नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं, तो रूस के एलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद आपके पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। नेक्स्ट है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। दिनेश माहेश्वरी VVIA। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो कर्नाटक बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो 19% बढ़ा है। ऑटोमोबाइल क्या होता है, तो स्वयं चलने वाला, है ना, स्वयं चलने वाला। जैसे कि आपका घोड़ा बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी को बैल से चलाना पड़ता है, लेकिन जो ऑटोमोबाइल होता है उसमें खुद का इंजन लगा होता है ना, तो खुद से ही चलता है। इस कारण से बोला गया है ऑटोमोबाइल। जैसे कि स्कूटर हो गया, बाकी जो भी गाड़ियाँ हैं सब हो जाएगा ऑटोमोबाइल में, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा कि भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात आपके 19% बढ़ा है। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कृष्ण ढोकले को। भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है, तो UAE में हिस्सा लिया है भारतीय वायुसेना ने। कुनो राष्ट्रीय उद्यान से दो चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं, तो ये छोड़ा गया है गांधी सागर अभयारण्य में। गांधी सागर अभयारण्य किस राज्य में है सर, तो ये मध्य प्रदेश में है। और लेकिन आपको ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश के 2 जिले की सीमा पर है। एक जिला का नाम है मंदसौर और दूसरे जिला का नाम है नीमच। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो विराट कोहली ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया है। VVI सवाल है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है, तो जीता गया है रजत पदक जीता गया है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो प्रियंका चोपड़ा को। यहाँ पर समझिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ना, यह अधूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा कि गोल्ड हाउस गाला 2025 में एक वार्षिक समारोह है। एक क्या है, वार्षिक समारोह है। और इस समारोह में जो है ग्लोबल, याद रखिएगा, ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है। तो किसे मिला है, तो प्रियंका चोपड़ा को मिला है। जो गोल्ड हाउस गाला 2025 एक समारोह है, ये कहाँ पर हुआ था, तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ था। और यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल वैनगार्ड पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से इसे लिखिएगा, ये क्वेश्चन को अधूरा लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगला है कि असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित
गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया डॉक्टर अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। संपन्न ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन आपके शीर्ष पर रहा है। चीन ने कुल 13 पदक जीते हैं, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। भारत ने 7 पदक जीता है। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है? तो कुल आपके 16 जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है यूनेस्को ने। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू किया गया है। EMU का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका ने रद्द किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को, जो उद्योगपति हैं। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम के द्वारा घोषणा किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में स्थापित होगा। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बिहार में। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो IISc बेंगलुरु शीर्ष पर है। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो अफगानिस्तान को दान किए हैं। यहाँ तालिबान सरकार है। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। पुणे फीडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कनोरी हम्पी के द्वारा जीता गया है। कनोरी हम्पी के द्वारा जीता गया है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया है। दोबारा देखिएगा, किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है? तो पायल कपाड़िया को सम्मानित किया है। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो उड़ीसा राज्य के सिमलीपाल को। नेक्स्ट है कि नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट उनका नाम है। किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरबाह के द्वारा जीता गया है। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोई 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी PV को। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा। VBIA सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन लोग जो है पिछले 1 दशक में, पिछले 10 सालों में गरीबी से बाहर आए हैं। नेक्स्ट है कि हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो आपके मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। चर्चा में रहा
महू आदान। महू आदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है, इसे वीवीआई कर लीजिएगा। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है। किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है 28 अप्रैल को? तो ईरान ने घोषित किया है। क्यों किया है घोषित? क्योंकि 28 अप्रैल को शाहिद रजाई बंदरगाह पर घातक विस्फोट हुआ था, इस कारण से। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस को भेजा है। प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है। सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत आपके शीर्ष पर रहा है। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत के द्वारा कुल 87 पदक जीता गया, जिसमें 83 स्वर्ण है, रजत आपके 3 है और कांस्य आपका 1 है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में किया है। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है कोपा डेल रे कप। तो अप्रैल महीने से जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था सारे को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और लास्ट में आपको एक कमेंट ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।